कांग्रेसी जो ये सोच रहे थे कि इस बार मोदी जी की सीट कम होने के कारण हम इनको काम नहीं करने देंगे, संसद में हल्ला गुल्ला करेंगे और एक कमजोर नेता की छवि हम मोदी की बना पाएंगे। लेकिन उनके मंसूबों पर पहले दिन से ही एनडीए और मोदी ने मिलकर के पानी फेर दिया। जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा एक रचा गया षड्यंत्र पूरी तरह विफल हो गया, बल्कि कांग्रेस उसमें उल्टा फंस गई। ये मोदी की एक योजनाबद्ध तरीके से की गई काम है कि आज आप देखिए कि पहले दिन जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, सभी सांसद संसद के अंदर शपथ लेने के लिए आए थे। उस समय इन कांग्रेसियों ने एक प्लान बनाया कि पूरा इंडी गठबंधन संविधान की कॉपी हाथ में लेकर आएगा और हम मोदी को कॉपी दिखाएंगे और कहेंगे संविधान की रक्षा के लिए हम आए हैं, हम संविधान की बचाव के लिए आए हैं, संविधान की रक्षा करनी है क्योंकि मोदी जी संविधान बदलने जा रहे हैं। अब यह दाव पूरे इंडी गठबंधन पर उल्टा पड़ गया। संविधान की बात जितनी इन्होंने की, जो संविधान की कॉपियां लेकर के आए, तो अब मोदी जी ने इनको इन्हीं के दाव में चित कर दिया। असल में अब आप देखेंगे कि चाहे वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हो, उन्होंने इमरजेंसी की बात की और इमरजेंसी में हुए जो घटनाक्रम हैं, जो अत्याचार हुए थे, जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था, 1.5 लाख के करीब नागरिकों को जेल में डाला था, नसबंदी कर दी गई थी, जबरदस्ती, ये सारे जिक्र जब किए तो कांग्रेस बौखला गई। कांग्रेस को तो ये उम्मीद थी नहीं। कांग्रेस सोच रही थी हम मोदी को घेरेंगे, संविधान की कॉपियां लेके आएंगे, और सब हंस रहे थे कि अब तो मोदी घिर गए, मोदी के पास तो जवाब ही नहीं है। लेकिन मोदी जी को पहले से पता था कि ये क्या करने वाले हैं और इसकी फिर काट क्या है। ओम बिरला जी ने बोला, फिर इमरजेंसी पर बोला, संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया इस पर जगदीप धनखड़ जी ने बोला, जो कि उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। और उसके बाद जो संयुक्त जो सदन था, उसको देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो संबोधित किया, उस समय फिर इनको वो इमरजेंसी की याद दिलाई। अब इस पर पूरा विपक्ष बौखला गया है। कांग्रेसियों को तो अब समझ नहीं आ रहा कि इनका दाव पूरी तरह इन्हीं पे उल्टा पड़ गया है। ये संविधान की बात कर रहे थे, सोच रहे थे कि मोदी जी को हम जिस तरह से चुनाव में ये झूठ बोल बोल कर लोगों का वोट लेकर यहां तक पहुंचे हैं, उनको लग रहा था कि संसद में भी यही नैरेटिव बनाएंगे, मोदी को संसद में हम संविधान दिखाकर संविधान की याद दिलाएंगे। इनका दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि अब पूरे देश को ये जो लोग जानते भी नहीं थे कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में कभी 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, आज वो भी गूगल करके ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार इमरजेंसी होती क्या है, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने किया क्या था। और जिस संविधान की बात की जा रही है, वो संविधान आज सोशल मीडिया हो या मीडिया, उस पर चर्चा हो रही है कि जिस संविधान को बदलने की बात ये मोदी को कह रहे हैं, ये विपक्षी पार्टी में खास तौर पे कांग्रेस, जिसका 65 साल इस देश में शासन रहा, उनके कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक के कार्यकाल में जितनी बार संविधान में बदलाव किए गए, संविधान बदला गया, इतना तो कभी भी किसी ने सोचा नहीं था। आप सोचिए कि संविधान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी और कांग्रेसी आज इस तरह घिर गए कि इंडी गठबंधन के नेता जो संविधान बचाओ बात कर रहे थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वामपंथी हो, अब उनसे सवाल है कि आप संविधान की रक्षा के लिए संविधान की कॉपी शपथ ग्रहण में साथ लेकर के आए। आज उस कांग्रेस से इन इंडी गठबंधन के साथ जो खड़े हुए हैं, उन्हीं को सवाल पूछना चाहिए। दम है तो अखिलेश यादव राहुल गांधी से सवाल पूछें कि भाई आपकी जब सरकारें थी तो संविधान में जो संशोधन किए गए, संविधान जब बदला गया, इस पर आपका क्या कहना है। जो उद्धव ठाकरे इनके साथ खड़े हैं, उनको पूछना चाहिए कि संविधान की रक्षा की बात करते हो, आपके कार्यकाल में जो संविधान बदला गया उस पर आपकी क्या राय है। ये जितने गठबंधन है 28 के 28 इंडी गठबंधन में, ये कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी आज 99 पर है और उनका अहंकार 7वें आसमान पर है। उनको लगता है कि जो हम कर दें सो सही। सोचिए कि किस तरह की उनकी बातें हैं कि उन्होंने स्पीकर को लेकर के घोषणा कर दी, डिप्टी स्पीकर को लेकर घोषणा कर दी, हम तो चुनाव करवाएंगे, ये जानते बूझते भी कि एनडीए के पास पूरी संख्या है, आप कहीं भी टिकते नहीं हैं, लेकिन अहंकार इस कदर है कि साहब हम तो इनके दलों को तोड़ देंगे। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो
संयुक्त सभा में बोला है, अब इसके ऊपर तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ओम बिरला के ऊपर तो केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने लिखा कि ओम बिरला जी ने, उन्होंने क्या लिखा मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि स्पीकर की ओर से इस तरह का राजनीतिक बयान देना संसद के इतिहास में अभूतपूर्ण है, ये शर्मनाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? राजनीति क्या केवल करनी कांग्रेस पे आती है? आप क्या सोचते हैं मोदी पे राजनीति करनी नहीं आती? वो अभी अभी कहीं पैराशूट से उतरे हैं कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, इसके पहले तो उन्हें कुछ राजनीति आती ही नहीं है। ये कांग्रेसी कैसे भूल जाते हैं कि जो आज देश का प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी स्थापित हैं, ये वो लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से लेकर संगठन का काम करते करते फिर मुख्यमंत्री बनते बनते और उसके बाद यहां आज प्रधानमंत्री बने हुए भी उनको 10 साल बीत चुके हैं, तीसरा कार्यकाल है। उसको ये सोचते हैं कि राजनीति तुम सिखाओगे। तो अब आपको आनंद आने वाला है। जो राहुल गांधी कह रहे थे कि तीसरा कार्यकाल बड़ा मजेदार होगा, इनको तो लग रहा था मजा आ गया। मजा तो अब आएगा जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने राहुल गांधी होंगे और मोदी जी के मंत्री एक एक करके इन कांग्रेस की करतूतों को खोलेंगे। अभी तो एक खुली है, देखते जाइए, अभी दूसरी खुली है, अभी 2 खुली है। एक संविधान पे इन्होंने बात की तो बताया गया कि किस तरह से नेहरू जी के कार्यकाल में 17 बार, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 31 बार, राजीव गांधी के कार्यकाल में 11 बार और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 7 बार संविधान बदला गया। ये जो संविधान के ना बदलने को लेकर और संविधान की कॉपियां हाथ में लेकर इंडी गठबंधन के लोग साथ में खड़े हैं, इनको पूछना चाहिए कि भाई आप मोदी जी को कह रहे हो संविधान बदल देगा, वो तो बदल देगा कि आप बात कर रहे हो, कल क्या होगा ये किसने कहा? आप ये बताइए कि आपकी सरकारों में जो संविधान बदले, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं है? इस पर आपकी क्या राय है? कोई नहीं बोलेगा। दूसरा, जिस तरह की बातें ये करते हैं कि साहब इमरजेंसी की बात नहीं करनी चाहिए, मैं इस बात पर कहता हूं कांग्रेसियों को कि आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जिस तरह से पहले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में आपने संसद के अंदर खड़े होकर, कहीं विधानसभा में कोई नेता खड़ा होकर ये कह रहा है ये तो अनपढ़ है, मोदी तो अनपढ़ है, अनपढ़ राजा की कहानी सुनाई जा रही है। कहीं आप कह रहे हो मोदी जी की तो डिग्री फेक है, कहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या कारण है सारे मोदी चोर होते हैं, और आप सोच रहे हो कि मोदी जी 75 की बात ना करें, भारतीय जनता पार्टी के नेता इमरजेंसी की याद लोगों को ना दिलाएं। तो भाई ये हो नहीं सकता। अब आपको पता चलेगा कि मोदी जी का असली रूप है क्या। अभी 2 टर्म में मोदी जी थोड़ा नींव तैयार कर रहे थे, और अब आप सोचिए आप में से भी जो लोगों ने कहीं प्लॉट लिया हो, भाई मैंने तो जब लिया था मेरी हालत तो प्लॉट की ऐसी थी, जहां प्लॉट लिया उसके पहले वहां खेत खलियान हुआ करते थे, खाली प्लॉट पड़ा था, टीले से बने हुए थे, तो झाड़ झंगाड़ साफ करके फिर वो मिट्टी को समतल किया गया, फिर उसके बाद नींव खोदी गई, और इसी काम में बीच में अड़ंगे भी आते हैं, तो 1 साल लगभग अड़ंगे हटने के बाद नींव जमा पाया, और उसके बाद 1 साल बाद मकान शुरू हुआ। अड़ंगे नहीं अटकते तो थोड़ा जल्दी हो जाता। आपके भी इसी तरह के संज्ञान में आया होगा, जब मकान लेते हैं तो पहले नींव खड़ी करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। अब उसके बाद जब बिल्डिंग बननी शुरू होती है तो वो इतनी तेजी से काम होता है, फटाफट फटाफट दीवारें खड़ी होनी शुरू हो जाती है। तीसरे कार्यकाल में केवल पेंट पुताई का काम रहता है, तो उसमें ना तो ज़्यादा पैसे लगते हैं, ना ज़्यादा समय दिखाई देता है। आज मोदी जी का वही है। पहला कार्यकाल उन्होंने वो ज़मीन के नीचे जो गड़बड़ियाँ थी, जो रुकावटें थी, उनको दूर करने का काम किया। भारत की उस राजनीति में उसको समझने बूझने और चीज़ों को ठीक करने में समय लगा। दूसरे कार्यकाल में थोड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई, हमारा देश 5वीं सबसे बड़ी विश्व के आर्थिक स्थिति पर पहुंचा, देश में विकास हुआ, रिकॉर्ड विकास हुआ, देश की सेना मजबूत हुई। और अब तीसरा जो टर्म है, अब आप देखेंगे कि ये जो भारत है, अब ये बनकर के बिल्डिंग तैयार है और बस इसमें रंग भरे जाने की आवश्यकता है। अब आप देखेंगे इस भारत की खूबसूरती और पूरी दुनिया देखेगी। तो ये जो कांग्रेसी हैं, ये सोच रहे थे कि अभी तक राजनीति हम करेंगे, एजेंडा सेट हम करेंगे और मोदी को फंसाएंगे। अब आप ये देखेंगे, देशवासियों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब एजेंडा भी सेट मोदी जी करेंगे,
इंडी गठबंधन के नेता केवल मोदी की बिछाई हुई बिसात पर खेलेंगे, शय और मात भी मोदी जी देंगे, केवल विषय इधर से दिया जाएगा और इन विपक्षी पार्टियों को और खासतौर पे कांग्रेस को तो यह समझ में नहीं आएगा कि ये जो सलाह दी जा रही है ये दे कौन रहा है, हम कर क्या रहे हैं। एक एक मुद्दे पर जब भी कभी ये विपक्षी पार्टी और कांग्रेस संसद में कोई मुद्दा उठाएंगे, अब इनको पलट कर करारा जवाब मिलेगा। ठीक इसी तरह जिस तरह से संविधान परिवर्तन को लेकर मिला है, जिस तरह से इमरजेंसी को लेकर, चाहे वो हमारे ओम बिरला जी हों लोकसभा के स्पीकर, उन्होंने बोला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने बोला, फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बोला और अब देश की जनता बोल रही है। सब जान गए कि इमरजेंसी थी तो इन्होंने 60 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का सबसे और दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन, उनके कार्यकर्ताओं को पकड़ करके जिस तरह से यातनाएं दी गई वो कहीं इतिहास के पन्नों में गुम है। संघ के स्वयंसेवक आपको जरूर बता देंगे। इनकी चिढ़ केवल ये थी कि इस संगठन को खत्म करना है, क्योंकि ये हिंदुओं की बात करता है, ये हिंदुस्तान की बात करता है, ये भारत माता की जय की बात करता है, ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है। और इसलिए जो पाप का घड़ा है वो कहते हैं एक दिन भरता है, और इनका वो अहंकार अब टूटने का समय आ गया है। अब ये एक्सपोज होंगे बुरी तरह, बौखलाए हुए हैं कि हमने 2 मुद्दे लाए, दोनों मुद्दों पर हमें मुंह की खानी पड़ी है। ये मोदी जी ने बता दिया है कि अभी तुम शुरुआत कर रहे हो, अभी तो हमारी शुरुआत करना बाकी है। अब फ्रंट फुट पर मोदी जी खेल रहे हैं। और ये जो हैं इंडी गठबंधन के लोग, अब आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में जब मोदी जी अगला 100 दिन का एजेंडा तय किया है ना, अभी आप देखेंगे कि केवल 1 सप्ताह बीता है, 100 दिन जैसे ही पूरे होने को आएंगे उसके पहले आप मेरे से लिख के ले लीजिए, ये इंडी गठबंधन टुकड़ों टुकड़ों में बिखरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इन सबके साथ जो आपस में एक दूसरे की विचारधारा को छोड़कर ये जो साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, इन सबको बताया जाएगा कि जिस कांग्रेस के पीछे तुम खड़े हो, जिस राहुल गांधी के तुम जयकारे लगा रहे हो, जिस सोनिया गांधी की जिंदाबाद तुम कर रहे हो, ये सोनिया गांधी कौन है, ये राहुल गांधी कौन है और इनके कारनामे क्या हैं। उसके बाद भी यदि कोई अपना जमीर मारकर इनके साथ खड़ा रहे तो उसके बारे में देश की जनता तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल बताने का, एक्सपोज करने का काम करेगी। ये पूरा प्रोग्राम पूरे लगभग 100 दिन का तो अभी तक जो मेरी जानकारी में आया है वो भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखा है। पूरे अग्रेसिव मोड में इन विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी करने वाले हैं। अब आप देखते जाइए, तेल देखिए और तेल की धार देखिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।